बात मौत के मेडिसिन और काला कारोबार की। दवाएं लोगों की बीमारियों से जान बचाती है, लेकिन इस कारोबार से जुड़े कुछ लोग दवाओं के बहाने मौत बांटने में लगे हैं। एक्सपायरी दवाओं की रीपैकेजिंग कर उन्हें सप्लाई किया जा रहा है। मतलब लोगों की जान से साफ साफ खिलवाड़। पहली तस्वीर आगरा की है। यहां एक्सपायर हो चुकी दवाओं की रीपैकेजिंग की जा रही थी। तो ये आपको बता दें कि ये तस्वीर आगरा से सामने आई है। उन तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कितनी तादाद में यहां पर कितनी मात्रा में ये दवाइयां हैं। दूसरी तस्वीर की अब हम बात करते हैं। मथुरा से तस्वीर सामने आई है। यहां फूड फैक्ट्री के नाम पर अवैध रूप से दवाओं की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तो ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने। इन दोनों ही तस्वीरों में जो सामान्य बात है वो ये कि किस तरीके से यहां पर गलत तरीके से काम किया जा रहा है। दवाएं जो है वो नकली तरीके से बनाई जा रही हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि छापेमार कार्रवाई दोनों ही जगह पर की गई है। लेकिन लोगों की जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, ये दोनों तस्वीरें साफ साफ दिखा रही हैं। तो बात आगरा की सबसे पहले, जहां पर ड्रग एवं औषधि विभाग अवैध दवाओं के कारोबार पर छापेमार कार्रवाई करने पहुंचा। पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई करते हुए विभाग ने भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा बरामद कर लिया। मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के सेक्टर 12 का है, जहां राजोरा डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम की फर्म में एक्सपायरी दवाओं की रीपैकेजिंग करने का गोरखधंधा चल रहा था। छापेमारी के दौरान आगरा के अलावा हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर और बागपत के ड्रग इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस फर्म के मालिक राजोरा ब्रदर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एक्सपायर्ड दवाइयों को रीपैकेजिंग करके या उसके ऊपर का जो एमआरपी और अन्य चीज़ें जो बैच नंबर होता है वो हटा के नया बैच नंबर और एमआरपी लगाने की इस पे बात चल रही है। और डिटेल एनालिसिस ड्रग डिपार्टमेंट के साथ जो एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों में, उनके साथ मिल के जो है वो की जाएगी। और अब बात मथुरा की करते हैं, जहां पर वृंदावन इलाके में ड्रग्स विभाग ने अवैध दवाओं की फैक्ट्री को पकड़ा है। फैक्ट्री में ड्रग्स विभाग को भारी मात्रा में अवैध दवाएं मिली। इसके साथ ही फैक्ट्री में 3 दवा बनाने वाली मशीन भी लगी मिली। दरअसल फूड फैक्ट्री की आड़ में अवैध दवाओं का निर्माण किया जा रहा था। फूड फैक्ट्री के नाम पर लाइसेंस जारी कराकर अवैध दवाओं की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। गोपनीय सूचना के आधार पर आगरा में 3 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें मुंबई की किसी कंपनी का रैपर भी यहां पर मिला है। मौके पर 6 कर्मचारियों को पकड़ा गया। मीनू शर्मा नाम पर लाइसेंस यहां पर जारी किया गया था। वहीं उसका भतीजा सौरभ शर्मा द्वारा दवाओं की अवैध कंपनी को चलाया जा रहा था। मौके पर पहुंचकर आगरा, अलीगढ़, मेरठ व मुरादाबाद मंडल की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। अभी हमको ये लोकेशन ट्रैक हुई थी, तो उसी के क्रम में आज सुबह आगरा में रेड डाली गई 3 जगहों पर। वहाँ से जो दवा बरामद हुई है, जो कि प्रथम दृष्टया नकली भी हैं और स्पूरियस हैं, वो बॉम्बे की किसी कंपनी का उस पर जो है निर्माणशाला का नाम लिखा हुआ है, जो कि बनती हुई पाई गई है यहाँ पे मथुरा में। फूड लाइसेंस की आड़ में जो है नकली दवा की यहाँ पे पैकिंग और की गई है। इनका कहना ये है कि जो हमने आगरा में पकड़े हैं वही टैबलेट लेके आते थे, वही अपना पैकिंग मटेरियल लेके आते थे। तो ये आपको बता दें, मथुरा में भी कुछ इसी तरीके का कारोबार चल रहा था जो कि आगरा में हो रहा था। नकली दवाइयां यहां पर बनाई जा रही थी। मुंबई के रैपर इन दवाइयों पर मिले हैं और लाइसेंस किसी और के नाम पर कोई और काम कर रहा था। हालांकि अब मौके पर से 6 लोग जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दवा की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा है जो कि यहाँ पर से बरामद की गई है। 3 मशीनें भी बाकायदा यहाँ पर से जब्त की गई हैं। अवैध दवा फैक्ट्री का ये पूरा भंडाफोड़ हुआ है। आगरा में सेम तस्वीर सामने आई और मथुरा में भी कुछ इसी तरीके की घटना और तस्वीर सामने निकल के आई है, जहां पर अवैध दवाइयां जो हैं वो बरामद की गई है। छापेमार कार्रवाई यहां पर की गई है और बड़ा जखीरा दवाओं का यहां पर से बरामद किया गया है, जैसा कि ये तस्वीरें भी दिखा रही हैं। तो फूड फैक्ट्री की आड़ में ये काला धंधा किया जा रहा था। अब गिरफ्तारी हुई है और तमाम चीजों का पता भी चलेगा कब से ये लोग इस तरीके से गलत दवाएं जो है, एक्सपायरी दवाएं जो है वो मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। पैकेजिंग यहां पर की जाती थी दवाइयों की, नया लेबल उन पर लगाया जाता था और ये जो दवाइयां हैं वो मार्केट में फिर सप्लाई की जाती थी। यानी कि लोगों के जीवन से सीधा सीधा खिलवाड़ इन लोगों की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 लोगों की दवा बनाने वाली 3 मशीन जो है वो भी जब्त की गई है। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आगरा से शोभित हैं और इसके साथ ही मथुरा से कन्हैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले आगरा का रुख कर लेते हैं और शोभित के पास चलते हैं। शोभित, जिस तरीके से पूरा भंडाफोड़ हुआ है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, क्या जानकारी इसको लेकर लग पाई है? कब से ये इस तरीके से नकली दवाइयां बन रही थी और ये जो एक्सपायरी दवाइयां जिन्हें बताया जा रहा है, इन्हें कहां से खपाया जाता था, कहां से लाया जाता था, इसका कोई स्रोत पता लग पाया है?
दो बातें बहुत अहम है इसमें। लखनऊ से इंपुट मिला टीम को और इस इंपुट के बाद आगरा, बुलंदशहर, मथुरा, फिरोजाबाद तक विभाग की टीम सक्रिय हुई। पहले आगरा में रेड हुई, यहाँ पे राजौरा ब्रदर्स, ये दो सगे भाई हैं, इन्हें पकड़ा गया, प्रदीप और राजदीप। इनसे जब पूछताछ हुई तो बड़ा जखीरा बरामद हुआ। इनकी निशानदेही के बाद ही वृंदावन के मथुरा, यानी मथुरा के वृंदावन में कार्रवाई हुई। उसके अलावा लोहा मंडी में कार्रवाई हुई और कल से लेकर अब तक ये लगातार रेड जारी है अलग अलग एरियाज में। इसके मुख्य जो है राजौरा ब्रदर्स हैं, दोनों सगे भाई हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें इससे पूछताछ इनसे चल रही है और उसकी निशानदेही पर ही वृंदावन में कार्रवाई हुई है। जिस प्रकार से वहां पे जो मशीन जो बरामद हुई है वृंदावन से, उसकी कीमत 50 लाख रुपए है, जहां से ये रिपैकिंग करते थे दवाइयों की। ये पूरा एक नेक्सस है, पूरा रैकेट है, जिसके सरगना भी पकड़े गए हैं। जी बिल्कुल शोभित, मथुरा का रुख इस वक्त कर लेते हैं। कन्हैया भी हमारे साथ बने हुए हैं। कन्हैया, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही घटना सामने निकल के आई, बड़ा जखीरा यहाँ पर भी बरामद किया गया है दवाइयों का। कब से काम चल रहा था और किस तरीके से, किसकी संलिप्तता, क्योंकि 6 लोग गिरफ्तार भी किए गए, कुछ पता लग पाया इस बारे में? जी बिल्कुल, एक बड़ा रैकेट है और हम लोग अगर बात करें रैकेट सिर्फ मथुरा में नहीं, ये उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर कई राज्यों में भी हो सकता है। टीम जांच कर रही है, इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों से जब टीम ने पूछताछ की तो बताया गया कि जो टीम वहां पर जो चीजें बरामद हुई है, जिस तरीके से वो रेफर है और दवाइयां जो आती हैं वो आगरा से मथुरा लेकर आया करती थे वहां पर, और वहां पर ये फूड लाइसेंस वहां पर मिला हुआ था। उसकी आड़ में ये सब वहां पर ये गोरख धंधा चल रहा था। फूड लाइसेंस, लोग समझते थे कि वहां पर कुछ और चीजें बन रही है। फूड लाइसेंस की आड़ में वहां पर ये जानलेवा दवाइयां वहां पर पैकिंग की जा रही थी और ये अलग अलग जगह से सब चीजों को एकत्रित करके मथुरा में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पर वहां पर उस जगह को इस्तेमाल किया जा रहा था। टीम आगरा से जब गिरफ्तारी के बाद जब वहां पर पूछताछ हुई, उसमें जानकारी मिली और जो लोग मथुरा में पकड़े गए उन लोगों ने बताया कि आगरा से जो चीजें थी, दवाइयां और रैपर, वहां पर लाके वहां पर पैकिंग का काम किया जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर जो रैकेट ये पकड़ा गया है वहां से चंद कदमों की दूरी पर हरियाणा बॉर्डर लगता है, तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं हरियाणा तक इसके लिंक जुड़े हुए हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है और भी चीजें इसमें सामने आएंगी और कुछ लोगों के और नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल कन्हैया, यहाँ पर क्योंकि इस फैक्ट्री की अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है रैपर जो मिला है, लेबल जो यहाँ पर मिला है वो मुंबई का मिला है, तो क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि यहाँ पर जो दवाइयां बनकर तैयार होती थी आगे सप्लाई की जाती थी मुंबई तक? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो टीम ने जब इनपुट मिला, जिस तरीके से शोभित जी बता रहे हैं, जिस तरीके से इनपुट मिला और लखनऊ से टीम को इनपुट मिला, लखनऊ के बाद आगरा, आगरा के बाद मथुरा और मुंबई तक इसके तार जुड़ गए। और ये एक छोटा कोई गिरोह नहीं है, हम इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि जब मुंबई से जब चीजें आ रही हैं और वहां पर या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सेल हो रही है, आप समझ रहे कि देश के किस किस कोने में ये सब चीजें जा रही होंगी और लोग यहाँ इनको ले रहे होंगे। एक्सपायर दवाइयां हैं, लाखों रुपए की कीमत का दवाइयां और रैपर, बिल्कुल, यानी कि जांच दवाइयां जा रही थी और जो लोग इनको बिल्कुल, यानी कि जांच शुरू हो चुकी है। शोभित भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शोभित, अभी अगर बात की जाए तो इनपुट जरूर जुटाए जा रहे होंगे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन आगरा प्रशासन की खासकर अगर बात की जाए, ड्रग विभाग की अगर खासकर बात की जाए तो क्या सतर्कता अब देखी जा रही है? क्योंकि जब लिंक किया गया तो मथुरा, उसके बाद मुंबई, ये तमाम लिंक होते हुए नजर आए, तो आगरा में कितनी सतर्कता अब देखने को मिल रही है इस रैकेट के पकड़े जाने के बाद? देखिए किस प्रकार से जहर का कारोबार ये चल रहा था। इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको, जो दवाइयां रीपैकिंग की जा रही थी वो सभी दवाइयां लगभग एक्सपायर हो चुकी थी। यानी कि जो दवाइयां खराब हो चुकी थी उन्हें ये उठाते हैं, रीपैकिंग करते हैं, उसको नया बताते हैं और उसके बाद मार्केट में ले आते हैं। यानी कि अगर आम व्यक्ति उसको खाता है तो बीमार पड़ जाएगा या उसके साथ कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। प्रशासन सतर्क हो चुका है, लगातार कार्रवाई चल रही है। सिर्फ मथुरा ही नहीं, आगरा ही नहीं, आसपास के जिलों के अलावा सिंडिकेट है, जैसे कि पहले भी निकल के आया था कि तार जुड़े थे पंजाब से इनके, उसे भी लिंक किया जा रहा है। और एसएसपी ने साफ कर दिया है कि जितने भी आरोपी इसमें गिरफ्तार होंगे उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, यानी कि कार्रवाई आगे भी यहां पर चलेगी।